नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है आरो यारो हिंदी की क्लास नंबर 16। और आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास में। इससे पहले हमने देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द सारे के सारे पढ़ लिए, विलोम शब्द हमने कंप्लीट किए। और आज से हम इसमें शुरू कर रहे हैं साथियों तत्सम और तद्भव। लिखा नहीं है इसमें, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्लास है किसकी? तत्सम कॉमा तद्भव, मतलब तत्सम और तद्भव, कॉमा नहीं है। तत्सम और तद्भव की ये क्लास रहने वाली है हिंदी में, ठीक। तो तत्सम तद्भव आज हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए आरओ की परीक्षा में 10 नंबर के तत्सम और तद्भव आते हैं। तो देखिए 30 नंबर का ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हो रहा है। अब 20 नंबर हम पूरे कर चुके हैं किसके? वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द के लिए। ये है 10 नंबर की अगली चीज़ जो कि है तत्सम और तद्भव, ठीक। तो चलो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बात कर लेता हूँ कि तत्सम तद्भव होते क्या हैं। देखो तत्सम तद्भव का क्या मतलब है। देखिए संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमने हिंदी भाषा में अपना लिया है, ठीक है। और अपनाने के साथ जो है हल्का सा उनके रूप में परिवर्तन कर दिया है। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम बात करें तो जैसे ऊँट है। अब संस्कृत में ऊँट के लिए शब्द होता है वो है उष्ट्र। क्या होता है? उष्ट्र, ये उष्ट्र, ठीक। अब उष्ट्र थोड़ा सा बोलने में मुश्किल है, हर व्यक्ति शायद ना बोल पाए, तो उष्ट्र हुआ, ठीक है। उसके बाद उट्र हो गया समय के साथ। सबसे पहले उष्ट्र था संस्कृत में, उसके बाद उट्र हो गया। और उट्र से भी थोड़ा लोगों ने इसको और आसान बना लिया और कहा कि कौन इतना लंबा चौड़ा उष्ट्र बोले, इसे कर दो क्या, इसे कर दो ऊँट। तो आज के समय में क्या चल रहा है? आज के समय में ऊँट चल रहा है। तो जो शब्द मुख्य रूप से संस्कृत के हैं और उनको हमने तोड़ मरोड़ करके अपनी हिंदी भाषा में अपना लिया है, उनका रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में अपना लिया है, इन्हीं शब्दों को कहा जाता है तत्सम और तद्भव। तो जो मूल संस्कृत के शब्द हैं उन्हें कहते हैं साथियों तत्सम, और जो उनमें समय के साथ परिवर्तन आया है उन्हें कहा जाता है तद्भव। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो बस यही है तत्सम और तद्भव, यानी उस शब्द का मूल रूप और वर्तमान रूप यही कहलाते हैं तत्सम और तद्भव। किसी शब्द का मूल रूप कहलाता है तत्सम जो संस्कृत में था, और उसका आज के समय में परिवर्तित रूप कहलाता है तद्भव। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। चलिए मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ जल्दी से। और ये मेरी भैया देखो हाथ से बनाए हुए सारे के सारे नोट्स हैं, ये मैंने खुद हाथ से बनाए हैं। तो बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए, और मैं चाहता हूँ आप इसका लाभ उठाइए, आप इसको अच्छे से पढ़िए, और महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव यहाँ आपको मेरे द्वारा मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको एक तरफ का बेहतर ढंग से दिखाई दे। चलो देखो पहला है यहाँ पे आत्र। आत्र है, सही शब्द क्या है? आत्र। ये है तत्सम, और इसका तद्भव क्या है? आंत। पेट में आंत होती है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, तो उसका जो सही शब्द है वो है आत्र संस्कृत में, और ये है तत्सम, और ये है इसका तद्भव यानी आंत। फिर है अंगुष्ठ, ठीक है। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का जो तद्भव रूप है वो है अंगूठा। अब आज के समय में सब अंगूठे ही तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका मूल रूप क्या है? अंगुष्ठ। तो ये तत्सम है और ये तद्भव है। फिर है अहिफेन। अहिफेन का जो तद्भव है वो है अफीम। ध्यान रखना, अफीम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहिफेन, यानी ये इसका जो है तद्भव रूप है, ये तत्सम रूप है। फिर अंजलि। अंजलि का तद्भव क्या होगा? अंजलि, ठीक है, ध्यान रखना, इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है। फिर है अशीत। अशीत का क्या होगा? 80। फिर है अंगरक्षक। अंगरक्षक का तद्भव क्या होगा? अंगरखा, ठीक है, अंगरखा। फिर है अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? अंगीठी। ये सब पेपर में पूछे जाने वाले हैं साथियों, पेपर में खूब मिलेंगे ये आपको भर भर के। तो अग्निष्ठिका, इसका जो तद्भव है वो है अंगीठी। फिर है अंगुष्ठिका, इसका तद्भव है अंगूठी। अब देखो ध्यान रखना है, अंगुष्ठिका, ठीक है ना, अंगूठी, अग्निष्ठिका, अंगीठी मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं। अंग प्रोछा। अंग प्रोछा का होगा अंगोछा। अंगोछा यूज करते हैं ना हम लोग, यूपी बिहार में तो अंगोछा का बहुत प्रचलन है। ये तो हम कहें कि एक प्रकार से दबंग पने की निशानी है, तो वही है, ठीक है। फिर है अत्र। अत्र का मतलब है अंतड़ी, अंतड़ी, ठीक है ना। फिर है अक्र। अक्र का है अरख। फिर है अक्षवाट। अक्षवाट का होगा साथियों अखाड़ा। फिर है अक्षोर। अक्षोर का तद्भव होगा अखरोट। देखो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने प्रैक्टिस सेट जब आरओ के लगाए तो मैंने हिंदी में पाया कि अखरोट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब अखरोट पूछा जाता है ना पेपर में, तो अखरोट के साथ अक्षवाट ऑप्शन में जरूर देता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा सोच लेते हैं अच्छा अखरोट अखवाट एक ही बात है, मतलब इसका ये होगा, बट नहीं है। ध्यान रखना,
अखरोट तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, अछोर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर है साथियों क्या, फिर है आद्रक, आद्रक का जो तद्भव होगा वो है अदरक। फिर है अनुत्थ, अनुत्थ का तद्भव होगा अनूठा। फिर है आपाद हस्त, आपाद हस्त का तद्भव होगा अपाहिज, यानी अपाहिज का जो सही संस्कृत शब्द है वो है आपाद हस्त। फिर है अमृत, अमृत का तद्भव होगा अमी या अमीय। फिर है अलग्न, अलग्न का तद्भव होगा अलग। दूसरा है इदा, इदा का तद्भव होगा अब। फिर है आभीर, आभीर तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, अहीर। फिर है क्रोश, क्रोश का तद्भव होगा कोस, कहते हैं ना 100 दिन चले 2.5 कोस, तो कोस वाला जो है ना, हमारे यहाँ पड़ोस में, हमारे पड़ोस में ही जो है ब्रज क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे 84 कोस की परिक्रमा होती है वृंदावन की, तो वही वाला कोस। फिर है अक्षत, अक्षत का जो तद्भव होगा वो होगा अच्छत। अज्ञान, अज्ञान का तद्भव होगा अजान। फिर है अक्षी, अक्षी का तद्भव होगा आँख। फिर है अहेर, अहेर का तद्भव होगा आखेट। फिर है आंत्र, जो मैंने अभी आपको बताया आंत। फिर है अर्ची, अर्ची का तद्भव होगा आँच, आँच होती है ना, आग, आँच कहते हैं, यहाँ गांव में आँच लग गई, इस तरीके से बोलते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र में, ठीक। फिर है अवश्याय, अवश्याय का होगा ओष, ध्यान रखना अवश्याय का जो तद्भव होगा वो ओस है। फिर है आमलक, आमलक का तद्भव है आंवला, पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। फिर है पंचाशत, पंचाशत का क्या होगा आवन, आवन जैसे 51, 52, ठीक है ना, आवन, तो आवन जहां भी आएगा तो वो पंचाशत को इंडिकेट करेगा, ठीक है। फिर है आत्मा, आत्मा का तद्भव होगा आप। फिर है अधीन, अधीन सही शब्द है और इसका तद्भव होगा आधीन। फिर है एला, इला का तद्भव होगा इलायची, देखो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है, महत्वपूर्ण है। फिर है ऊधुर, ऊधुर का उधर, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आ जाइए। आगे है आमलिका, आमलिका का होगा साथियों इमली। फिर है ईयत, ईयत का तद्भव होगा इतना। फिर है ईंधन, ईंधन का होगा ईंधन, ठीक है, ध्यान रखना। देखो कितना छोटा सा माइनर अंतर है, इसमें ई पर बिंदी लगी है, इसमें ई पर बिंदी नहीं लगी है, ठीक है। सही शब्द होता है ईंधन, ईंधन ऊपर अंग का साउंड आएगा ईंधन, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं ईंधन, 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 ईंधन ऊपर बिंदी लगी है, ऊपर बिंदी नहीं लगी है। फिर है इष्टिका, इष्टिका का क्या होगा ईट। फिर है उल्लास, उल्लास का तद्भव होगा हुलास। फिर है उत्साह, उत्साह का तद्भव होगा उछाह। फिर है साथियों उपयुक्त, उपर्युक्त, और उपर्युक्त का होगा उपरोक्त, उपर्युक्त तत्सम है, उपरोक्त तद्भव है। फिर है उदरतन, उदरतन का होगा साथियों उबटन। फिर है उपालंब, इसका होगा उलाहना। फिर है उद्यपते, ठीक है, इसका होगा उपजना, ठीक है, ठीक। उबालना का जो तत्सम होता है वो होता है उद्दालन, ध्यान रखना उद्दालन। फिर है उज्जड, उज्जड, उज्जड का जो तद्भव होगा वो होगा उजड, ठीक है। हमारे ब्रज क्षेत्र में कहते हैं अरे वो तो बहुत उजड आदमी है, उजड मतलब हुस, जिसको कोई समझ नहीं है, उल्टा सीधा काम कर देता है, सोचता समझता नहीं, उसको बोलते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र में उजड। फिर है ऊण, ऊण का होगा साथियों ऊन। फिर है वंध्या, वंध्या का होगा साथियों ऊसर। फिर होगा अंडी, अंडी का होगा एड़ी। फिर होगा स्थानापन्न, इसका होगा साथियों एवज। फिर है ईदृश, ईदृश का मतलब होता है ऐसा। फिर है उलूखन, उलूखन का तद्भव है ओखली। फिर है उपल, उपल का मतलब है ओला। उपाध्याय, उपाध्याय का जो तद्भव है वो है ओझा। आरओ 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों। फिर है अबमूर्ध, अबमूर्ध का तत्सम होगा, मतलब अबमूर्ध तत्सम है, इसका तद्भव होगा औंधा। फिर है स्कंध, स्कंध का तद्भव होगा कंधा। फिर है कर्पूर, ये क्या लिखा है कर्पूर, कर्पूर का होगा साथियों कपूर, कर्पूर कपूर, ठीक। और देखिए यहाँ पे फिर है अष्टाजस्ती, अष्टाजस्ती का क्या होगा 68, यानी 68 की जो गिनती है इसको, इसका तत्सम क्या होता है अष्टाजस्ती। फिर है अंक, इसको बोलते हैं आंख। फिर है अपाक, अपाक का मतलब है आवा। अमुष्य का मतलब है उस। कति का मतलब होता है कई, यानी कति जो है तत्सम है और कई तद्भव है। फिर है कर्त, कर्त का होगा काट। आगे आ जाइए इधर। कार्य, कार्य का तद्भव होगा कारज। कुपच का तद्भव होगा कच्चा, और कापरदिका का तद्भव होगा कौड़ी। फिर है कपास, कपास का देखिए। फिर है करपास, ये क्या लिखा है करपास, रा की मात्रा जो है का पर है, लेकिन वो अगले शब्द में चली जाती है, ठीक है।
मतलब का पर रा की मात्रा है, तो यह है करपास, इसका जो तद्भव होगा वो होगा कपास। फिर है कुंचिका, इसका मतलब होगा साथियों कुंजी, चाबी, ठीक। फिर है कृषाण, इसका होगा किसम, है ना। हमारे यहाँ तो भैया किस्म का बहुत प्रचलन है कि तू अपनी मम्मी कसम खा ले, कि तू मेरी कसम खा ले, कि तू उसकी कसम खा ले, कि अपनी उसकी कसम खा ले, ये हमारे यहाँ तो बहुत प्रचलन है। तो कृषाण का होगा किस्म। फिर है काण, काण जो है तत्सम है और इसका तद्भव होगा काना, काना जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता हो। फिर है कराह, इसका होगा साथियों कड़ाह। फिर है कांच, इसका होगा कांच, काच कांच। देखिए बोलने में हल्का सा अंतर है, काच और ये कांच, अंग का साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर है कर्तन, कर्तन का मतलब है काटना। और फिर है ईधुर, ईधुर का होगा साथियों इधर। तो ये हमने देखा, ठीक है। ये हमने एक पेज आज इसको पढ़ा, ठीक है। ज़्यादा पेज नहीं है इसके, 8-10 पेज है जिन्हें हम एक एक करके सारी जो है चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें नई चीज़ मिली होगी। आप नोट्स मेकिंग करिए, मेरा पूरा भरोसा है कि इससे आप पढ़ेंगे अगर तो आपके 55+ नंबर आएंगे 60 में से। बस मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर मुझसे पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।